लाहौर में पुलिस एहलकारों ने 5 रुकनी के गैंग बना रखा था। लाहौर का एक निजी सोसाइटी जहां पर ये 3 वारदातें की, ये सारा मामला है क्या? किस तरह पुलिस यहाँ तक पहुंची? ये तकरीबन मार्च से हमारे एरिया में नकदनी की वारदातें हो रही थी हाउस बर्गलरी, जिसमें 70 तोले देवर है, 30 तोले देवर है, 25 तोले देवर है, कोई घड़ियाँ हैं, कोई ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है, हुड पहन के आते थे, मास्क पहन के आते थे। इस पे हमने मुख्तलिफ कैमरे पे वर्क किया। इन्होंने एक एरिया का माली अपने साथ मिलाया हुआ था। इसमें एक वारदात में 35 तोले देवर है, एक में 70 तोले है, एक में 25 तोले है। लाहौर में पुलिस एहलकारों ने 5 रुकनी के गैंग बना रखा था। इस गैंग को गिरफ्तार किया गया है और गैंग को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये पुलिस एहलकार एक नाके पर तैनात और खड़ा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। लाहौर का एक निजी सोसाइटी जहां पर ये 3 वारदातें की, करोड़ों रुपए की ये वारदातें थी, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जो है वो शामिल थे और इसके अलावा इस सोसाइटी का एक माली जो मुखबर था उसको गिरफ्तार किया गया है। ये सारा मामला है क्या? किस तरह पुलिस यहाँ तक पहुंची और यहाँ कितनी वारदातें, कितने मालियत की अब तक हुई, इस सवाल से बात करने के लिए SHO चोंग इंस्पेक्टर मोहम्मद रजा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे, उससे पूछेंगे। सबसे पहले रजा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि कितने रुकनी ये गैंग जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो पुलिस कांस्टेबल आन है वो कौन है, कहाँ तैनात? ये 5 रुकनी गैंग था। ये तकरीबन मार्च से हमारे एरिया में नकदनी की वारदातें हो रही थी हाउस बर्गलरी। तो ये मुख्तलिफ वारदातें थी जिसमें करोड़ों मालियत की हुई थी, 4 करोड़ की, 2.5 करोड़ की, जिसमें 70 तोले देवर है, 30 तोले देवर है, 25 तोले देवर है, कोई घड़ियाँ हैं, कोई ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है। तो ये हो रही थी जो, और इसमें मुख्तलिफ हमारे पास इनकी फुटेजेस थी। ये बड़े शातिर और तेज़ थे। ये हुड पहन के आते थे, मास्क पहन के आते थे और ग्लव्स पहन के आते थे, और ताकि कोई निशान इनका ना बकाया रहे। इस पर हमने मुख्तलिफ कैमरे पे वर्क किया। तो इसमें 2 कांस्टेबल, एक डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल है, फादर सर्विस है अली हैदर, जो कि ARF में तैनात था और उसी एरिया के पास उसकी रहाइश थी। इन्होंने एक एरिया का माली अपने साथ मिलाया हुआ था जो उनको इन्फॉर्मेशन देता था जो घर बंद है। वो माली भी वक्तन फ़क्तन इनके साथ उधर हाउस बर्गली में जाता था। इन्होंने मार्च में की, सितंबर में की, अक्टूबर में की। अभी तक इनकी 4 ट्रेस हो चुकी हैं और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा मालियत इनसे रिकवरी भी हो चुकी है। मज़ीद इनको इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया गया। अच्छा, ये बताइएगा कि इन तीनों वारदातों में टोटल कितनी मालियत का नुकसान जो होगा और इसमें ज्वेलरी कितनी थी, गोल्ड कितना था और कैश कितना? इसमें एक वारदात में 35 तोले देवर है, एक में 70 तोले है, एक में 25 तोले है, एक में कैश 8 लाख है, एक में 12 लाख है, डायमंड ज्वेलरी है, लैपटॉप है, कीमती घड़ियां हैं, यूरो है। यानी जो चीज़ भी वैल्यूएबल इन्हें घर से मिलती थी, बंद घर में घर वाले कहीं गए हुए हैं। और आगे भी इन्होंने 3-4 घरों की रैकी की हुई थी जिन्होंने कि एक फैमिली उम्रा करने जाना था, इन्हें पता था, तो उनके इन्होंने फिर चोरी करनी थी। इस तरह मजीद इनके शावत अभी इनके हो रहे हैं, मजीद इंटेरोगेशन अभी जारी। ये सारी चीजें वो माली जो वहाँ पे काम करता था वो इनको बताता था? नहीं, माली के अलावा एक और लड़का अली हसन है, वो सोसाइटी के बाहर एक एरिया है, हुसैनाबाद एक गांव है, वहाँ रहता था। यानी जिसको जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिलती थी, ये 5 लोगों का गैंग था। किसी को किसी भी घर की जब इंफॉर्मेशन मिलती कि घर लॉक है और घर वाले मौजूद नहीं है, तो आपस में बैठ के प्लान करते थे और 2-3 बंदे बाहर रैकी करते थे और 2-3 वक्तन अंदर जाके चोरी करते थे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपके पुलिस एहलकार हैं उनको आपने किस तरह ट्रेस किया? उन्होंने देखने में आया कि बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सारे कानूनी मामला वो भी समझते हैं। जैसा कि आपने बताया कि वो बड़े समझदारी से ग्लव्स पहनकर वारदात करते थे, कोई निशान नहीं छोड़ते थे। किस तरह उन तक रिसाई आपको मिली? इसमें कुछ बाइक्स हमें थी, लेकिन क्योंकि रात का टाइम होता था, वो उनकी फिर चेन उनके साथ मिलाना, तो ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन इसमें 1-2 क्लू हमें मिले जहाँ से हमें पता लगा, और फिर हमें ये लोकल इन्फॉर्मेशन भी मिली कि ये इस तरह की जो गाड़ी है या बाइक्स हैं, ये तो फलां कांस्टेबल के पास है। उनकी फिर हमने रैकी लगाई, उनका जिनके साथ मेल जोल था उनको चेक किया और फिर ये सारा गैंग हमें ट्रेस हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके तमाम मेंबर्स हमने गिरफ्तार कर लिया। कितना टाइम लगा आपको ये सारी इसमें? ये आपको बता रहा हूँ कि मार्च में हुई। मार्च में तो इधर मैं पोस्टेड नहीं था, लेकिन उस वक्त भी ये जो इधर थे SHO साहब, उन्होंने भी एफर्ट की थी। फिर ये सितंबर में चोरी हुई है, यानी कि हम सितंबर से इस गैंग के पीछे लगे हुए थे, तो अल्लाह ने कामयाबी दी और इसको हमने पकड़ लिया और रिकवरी भी ऑलमोस्ट हमने 40% कर लिया, मजीद जारी है। अच्छा, इसमें अब हमारे देखने वालों को ये भी बताइएगा कि क्या जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनको मिसाल सेट की जाएगी, उनको निशाना इबरत बनाया जाएगा? जी बिल्कुल, DA साहब का जो विजन है बड़ा क्लियर है इस मामला में कि देखे ना, एक ने पुलिस वर्दी की आड़ में और वो इस तरह लोगों के साथ वारदातें कर रहा है, तो महकमा जो कानूनी कार्रवाई तो होनी है और महकमाना कार्रवाई भी सख्त से सख्त होगी और इसको तमाम के लिए एक बनाया जाएगा, मिसाल बनाया जाएगा।
इसमें तो बिल्कुल अलाउड नहीं है कि पुलिस कांस्टेबल जो है या कोई भी किसी भी रैंक पे है उसका मिस यूज़ करे, क्योंकि जब हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसमें लोकल जो मिली है वो यही मिली है कि ये जो गाड़ी है ये तो एक पुलिस वाला है और उसके इस्तेमाल में है, लेकिन हमने उसको छोड़ा नहीं, उसको हमने उसको ट्रेस किया और उसको एंड तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस वाला है या कोई भी है। तो ये एक अच्छी कार्रवाई थी जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल्स, एक बर्खास्तशुदा और एक हाजिर सर्विस जो है वो शामिल है, जिसमें 5 रुकनी ये गैंग जो है बना रखा था। और लाहौर की एक निजी सोसाइटी में इन्होंने 3 नकबजनी की वारदातें की, जिनमें 4 करोड़ से ज़ायद मालियत का सामान, नकदी, जेवर और दीगर सामान जो शामिल था वो वहाँ से चुराया गया। तो इनको कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया और अब इनको मजीद कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। और ये दावा है पुलिस का कि इन पुलिस मुलाजमीन को जो है वो निशाना इबरत दूसरों के लिए बनाया जाएगा, ताकि वर्दी में जो मौजूद पुलिस मुलाजमीन हैं वो ऐसी घिनौनी हरकत ना करें। तो अगली स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।